किसी से बात करने से बहुत पहले ही हम उनके बारे में एक राय बना लेते हैं। पता है कैसे? सिर्फ उनकी चाल देखकर। ये एक ऐसी खामोश जुबान है जिसे हम सब समझते हैं। आज हम इसी कला को समझेंगे कि कैसे एक आत्मविश्वासी चाल लोगों के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए इस बात के बारे में, कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब साफ है कि पहला इंप्रेशन बनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, और ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि कोई खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करता है, खासकर अपनी चाल के जरिए। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। किसी की आवाज सुनने या उनके विचार जानने से भी पहले उनकी चाल ये तय कर देती है कि लोग उन्हें किस नजर से देखेंगे। ये एक तरह से बातचीत का सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विचार कितना बुनियादी है। देखिए, जंगल में जानवर ताकत दिखाने के लिए खुद को बड़ा और चौड़ा दिखाते हैं, और एक्टिंग की दुनिया में तो किसी भी किरदार की पहचान उसकी चाल से ही बनती है। ये दोनों ही उदाहरण हमें बताते हैं कि अपनी मौजूदगी से एक मजबूत छवि कैसे बनाई जाती है। तो ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अब हम उन 4 मुख्य हिस्सों को बारीकी से देखेंगे जो मिलकर एक ताकतवर और आत्मविश्वासी चाल को बनाते हैं। ये हैं वो 4 पिलर्स जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। आपका पोस्चर, आपकी नजर किधर है, आपके हाथ कैसे चलते हैं और आपके कदमों की रफ्तार, ये सब मिलकर ही एक मजबूत इंप्रेशन बनाते हैं। तो सबसे पहला कदम है पोस्चर, यानी आपकी मुद्रा। जब कोई सीधा चलता है, कंधे पीछे की ओर हल्के से खिंचे हुए और सीना खुला हुआ, तो ये फौरन आत्मविश्वास दिखाता है, भले ही अंदर से घबराहट क्यों ना हो रही हो। ये बाहरी दुनिया के लिए एक बहुत साफ और ताकतवर सिग्नल है। और फिर आती है आपकी नजर कि आप देख कहाँ रहे हैं। जमीन की तरफ देखना ये जता सकता है कि इंसान खुद को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन जब नजर सीधे सामने होती है तो ये शक्ति, फोकस और अपने माहौल पर पकड़ को दिखाता है। अब बात करते हैं हाथों के मूवमेंट की। देखिए, यहाँ सारा खेल ही नेचुरल रहने का है। एक सहज और आरामदायक तरीके से हाथों का हिलना ये बताता है कि इंसान शांत और कंट्रोल में है। हाथों में अकड़न या बहुत ज्यादा ड्रामा बनावटी लगता है। और ये कहावत तो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है ना? तनाव में शरीर सिकुड़ता है। अगर चलते वक्त हाथ और कंधे जकड़े हुए हैं तो ये अनजाने में दूसरों तक कमजोरी और घबराहट का पैगाम भेजता है। और चौथा तत्व है रफ्तार। बहुत तेजी से चलना, ऐसा लग सकता है जैसे कोई कहीं से भाग रहा है, जबकि बहुत धीरे चलने से ऊर्जा की कमी महसूस होती है। एक संतुलित और कंट्रोल की हुई रफ्तार बताती है कि इंसान शांत है और अपने वक्त और ताकत पर उसका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। अब देखते हैं वो आम गलतियां जो एक अच्छी खासी आत्मविश्वासी चाल के असर को भी खत्म कर सकती हैं। तो सबसे पहली आदत जिससे बचना है वो है झुक कर चलना। झुके हुए कंधे बिना कुछ बोले ही ये संदेश देते हैं कि आत्मविश्वास में कमी है, इसलिए सीधी पीठ रखना सबसे जरूरी है। दूसरी आदत जो बहुत आम है वो है जेब में हाथ डालकर चलना। भले ही ये कैजुअल लगता हो, लेकिन अक्सर ये घबराहट या झिझक का इशारा करता है। ये आपके और दुनिया के बीच एक दीवार सी खड़ी कर देता है, जिससे इंसान बंद और डिफेंसिव नजर आता है। और हाँ, आखिर में जरूरत से ज्यादा कोशिश करने से भी बचना है। कुछ लोग स्टाइलिश दिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं या बहुत बनावटी चाल चलते हैं। ये ओवर एक्टिंग असल आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। याद रखिए, सादगी में ही असली ताकत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ये सभी छोटे छोटे बदलाव मिलकर कैसे एक बड़ी और शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। तो देखिए, निचोड़ बस इतना सा है कि एक आत्मविश्वासी चाल कोई एक चीज नहीं, बल्कि इन सभी तत्वों का एक मिला जुला असर है। ये बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से आत्मविश्वास की कहानी बताने की कला है, और साथ ही उन आदतों से बचने की समझ है जो इस कहानी को कमजोर करती हैं। अब बस यहीं पे हम आज की बात को खत्म करते हैं, लेकिन इस एक सवाल के साथ, अगर हर कदम एक शब्द है और हर चाल एक पूरा वाक्य, तो जरा सोचिए आपकी खामोश बातचीत दुनिया को आपके बारे में क्या बता रही है।